हालेलुया। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग में। प्रभु आपको आशीष दे। सभी लोग मिलकर हालेलुया अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हालेलुया हाथ उड़ाकर हालेलुया वंदन करते हुए हम स्वागत करेंगे। प्रभु का दास आज हमारे बीच में आप आया, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का 45-50 मिनट हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको मेरी आवाज पहुंच रहा है? बिल्कुल, मेरी आवाज सुन सकते हैं? ओके, सो धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर समय के लिए। हम खास तौर से पास्टर शिबू के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे एक मौका जो है हमारे जीवन में दिए हैं आप लोगों के बीच में जो है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन का सेवकाई करने के लिए। इसे मैं प्रभु का दास को भी और प्रभु का दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2-3 बार जो है प्रियदास जो है उनका बहन की चिकित्सा के कारण वेलूर में आया हुआ था। उस समय पर उनके साथ परिचित होने के लिए भी, और जो है हमारा जो चलाने वाला जो मंडली है वहां उसमें आने के लिए भी प्रियदास को प्रभु ने सहायता किया है। और वहां पर भी जो कुछ समय जो प्रभु का वचन को सेवकाई करने के लिए भी परमेश्वर ने प्रियदास को जो आशीष दिया है। और उसी परिचित वैसे जो आज आप लोगों के साथ जो है हमें मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और जो है मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया। तो आज का दिन में परमेश्वर को जो कहना है, परमेश्वर को जो बात करना है, उस बात को हम सुनने के लिए भी, उसके आधार पर हम चलने के लिए भी हम लोग जो है बहुत प्रतीक्षा के साथ में हम लोग रहेंगे। हालेलुया। मैं एक और बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय पर जो है पूरा विश्व में ऐसे अभी कोविड के चलते जो है बहुत सारा जगह ने पूरा जगह में जो है मंडली बंद हुआ है। और जो कुछ जगह में अभी मंडली दोबारा जो शुरू हो रहा है। और जो है लेकिन जो है एक अनोखा बात तो यही हुआ था कि पहले जितने थे उससे भी ज्यादा अभी प्रार्थना करने वाले लोग जो है जाग उड़ा है। हालेलुया। पहले लोग थोड़ा सा शांत था, पहले लोग थोड़ा ठंडापन में था, लेकिन जो है इसी कोरोना का चलते परमेश्वर ने सबको जो है जागृत किए हैं उठकर प्रार्थना करने के लिए भी। और ऐसे जूम के द्वारा कई मीटिंग है, जितने मीटिंग है हम लोग सोचेगा हम लोग जो है एक मीटिंग करता है वही होगा। ये जूम में जो इतना मीटिंग है पूछो मत, क्योंकि परमेश्वर को काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हालेलुया। तो इसलिए हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये कोरोना आया है, लेकिन जो उसके चलते बहुत सारे लोगों के जिंदगी में नुकसान तो हो गया होगा, लेकिन मैं विश्वास करते हैं इसका द्वारा परमेश्वर के मंडली के लिए भी और परमेश्वर के बच्चों का जिंदगी में जो है परमेश्वर जो है और अपनी आशीष को देने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए सारी बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन को पढ़ेगा यशायाह की किताब, उसका 64 अध्याय का, यशायाह का किताब उसका 64 अध्याय का 4 वचन है। उस 4 वचन को हम लोग जो है पढ़ेगा। इसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुमसे छोड़ कोई ऐसे परमेश्वर न तो कभी देखा, और जो है उसकी चर्चा सुनी गई है कि अपनी बाट जोतने वालों के लिए काम करता है। तो इस वचन में एक बात जो है वहां पर ये लिखा हुआ है कि अपने बाट जोतने वालों के लिए परमेश्वर जो काम करता है। मैं आज वे उस विषय के ऊपर जो है कुछ बात जो मैं आपको करना चाहता है। मतलब अपनी बाट जोतने वालों के लिए, परमेश्वर का जो काम करने वालों के लिए, यानी परमेश्वर के लिए जो लोग इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। अगर हम बाइबल को देखने से, बाइबल में जो है बहुत सारा जो विषय, बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं बातों को हम देख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के लिए जो इंतजार किया है या परमेश्वर के लिए जो जोने वाला था, लेकिन क्या किया है परमेश्वर ने उनका जिंदगी में कैसे काम किया करके हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो वचन है, ये जो अध्याय यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय को, नहीं तो पूरे यशायाह की किताब को, यशायाह नबी का किताब को जो पढ़ने के समय पर बाइबल का सबसे जो है ज्यादा यानी सबसे बड़ा किताब है। और बहुत सारे प्रोफेसीज हुए
भविष्यवाणी एक किताब में लिखा गया है, ये भविष्यवाणी एक देश के ऊपर लिखा गया है, व्यक्ति के ऊपर में लिखा गया है, मंडली के ऊपर लिखा गया। इसे अलग अलग रीति से हम देख सकते हैं ये किताब के अंदर जो परमेश्वर को वाणी कैसे कैसे जो है आया है। लेकिन खास तौर से ये 64 अध्याय पर हम जो आते हैं, वहां पर जो है वहां पर ये बात बोल रहा है प्राचीन काल से, क्योंकि तुम जैसे परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, और जो है तुम्हारा जो तुम्हारा शक्ति बड़ा है। और ऐसे इसमें ये बोलकर फिर बोलता है जो व्यक्ति परमेश्वर का बाट जोने वाला है उनके लिए प्रभु काम भी करता है, ऐसे लिखा है। और लेकिन जो है इस अध्याय का 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जो है हमें ऐसे पाया जाता है एक व्यक्ति का प्रार्थना है। ये एक व्यक्ति का प्रार्थना में वो प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर तू अपना महिमा को दिखाए, परमेश्वर तू जो है तुम्हारा सामर्थ्य को थोड़ा दिखाए, परमेश्वर तू तुम्हारा शक्ति को थोड़ा दिखाए। हालेलुया। बहुत बार जो है हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग जो है हमें सताने के समय पर, जो लोग जो है हमारे ऊपर जो है कुछ गलत बातें जो है कहने के समय पर हम कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु आप अपना महिमा को उस भाई के ऊपर, बहन के ऊपर थोड़ा दिखा दे। वैसे एक बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो बोलता है परमेश्वर तू अपना महिमा को यहाँ पर दिखाओ। अगर शुरुआत से पढ़कर आता है, वहां पर जो है ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु लिखा है प्रभु तू आकाश को फाड़ कर उतर के आओ। मतलब प्रभु आप अपना महिमा को पूरा दिखाओ, आकाश को फाड़ करके आप जो है थोड़ा आप जो है उतर के आ जाओ। वो लिखा है आप जब उतरने के समय पर पहाड़ जो है कांपना चाहिए, पहाड़ जो है शेकिंग होना चाहिए, क्योंकि ताकि लोग जो है समझ सकते हैं। फिर लिखा है आप आने के समय पर क्या क्या होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं, जो आग जो है निकलना, आग निकलना है। और जो लिखा है सारे देश के लोग जो है आपके उपस्थिति में जो है कांपना चाहिए। ऐसे एक भयंकर जो है क्या बोलते हैं, एक रिवाइवल प्रेयर जैसे हम जो बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो एक प्रेयर है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस प्रेयर का जो लास्ट में यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, जो जोते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या क्या काम करता है। हालेलुया। ऐसे तो मैं आज शुरुआत में आपको ये बात बताना चाहता है, हम लोग जब परमेश्वर के इंतजार करने के समय पर जिस विषय के लिए हम लोग जो इंतजार करते हैं, उस विषय के ऊपर जो है काम करने के लिए परमेश्वर की हाथ छोटा नहीं हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की हाथ कमजोर नहीं हुआ है। वो पहले जैसे थे वैसे आज भी है और कल भी ऐसे रहेगा और युगान युग तक जो है परमेश्वर ऐसे रहेगा। हालेलुया। अगर खुशी है तो हाथ उठाकर जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वायदा देकर जो है वो वायदा को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के साथ कभी वायदा करते हैं, लेकिन हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन कभी यीशु जो है अपनी वायदा को कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। जब हम आगे को जाता है, जब हम लोग जो है भजन संहिता उसका 40 अध्याय पर जो आता है, वहां पर जो है इसके बारे में और कुछ बातें जो लिखा है। भजन संहिता 40 अध्याय 40 पर आता है, वहां पर उसका 2-3 वचन को मैं पढ़ना चाहता है। वहां पर ऐसे लिखा है, मैं धीरज से यहोवा के बाट जोता रहा और अपने उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी और उसने मुझे सत्यनाश की गड्ढे और दलदल की कीचड़ से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ता किए हैं। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, वो हमारी परमेश्वर का स्तुति हो। ये जो 3 वचन है, ये 3 वचन पर जो है बता रहा है, मैं जब परमेश्वर के लिए इंतजार करने के समय पर, परमेश्वर की बाट में जोने के समय पर वो क्या किया है, मेरी तरफ अपने कान लगाया। हालेलुया। देखो हमारी परमेश्वर जो है उनको एक खासियत है कि यहाँ लिखा है कि लिसन टू मी, वो मेरी दुहाई को सुना है। हालेलुया। वो मेरी कान को, उन्होंने अपना कान मुझे दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है
जिस जो ये जो भजन संगीता में बता रहा है, जब मैंने मेरी प्रार्थना में परमेश्वर के लिए इंतजार करने के समय पर उन्होंने अपना कान मेरे लिए दिए हैं। हालेलुया। तो फिर आगे लिखा है कि उन्होंने मेरी दुहाई सुनी, पहले अपने कान मुझे दिया है, उसके बाद लिखा है क्या है, वो मेरी दुहाई का सुनी, ही heard my cry, मेरी रोना को, मेरी आंसू को, मेरा विलम्ब को प्रभु ने जो सुना है। फिर तीसरे बात लिखा है, सत्यनाश के गड्ढे से प्रभु ने मुझे निकाला है। सत्यनाश की गड्ढे में से, मतलब जिस गड्ढे में मैं था, जो सत्यनाश की गड्ढे में था, ये दुनिया की सत्यनाश की गड्ढे में आज लोग जो है दुनिया में अलग अलग गड्ढे में पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो है दारू का गड्ढे में पड़ा हुआ है, कुछ लोग जो है बीड़ी का गड्ढे में पड़ा हुआ है, कुछ लोग जो है व्यभिचार के गड्ढे में पड़ा हुआ है, कुछ लोग जो है क्या करते हैं और जो है चोरी के गड्ढे में गिरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो है झूठ के गड्ढे में गिरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो चोरी के गड्ढे में जो गिरा हुआ है, लेकिन इन सारी गड्ढे में से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का महिमा है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने जो चुन लिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम क्या है, परमेश्वर को जितना धन्यवाद देना है उतना धन्यवाद देना है। तो मुझे सत्यनाश की गड्ढे में से मुझे निकाला है, फिर लिखा है, और दलदल की कीचड़ से मुझे निकाला है और मुझको एक चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। आज मैं और आप जो है एक चट्टान के ऊपर खड़ा है। हालेलुया। जो व्यक्ति उस चट्टान के ऊपर खड़ा होता है, वो व्यक्ति का पैर कभी फिसलता नहीं है। दलदल में रहने से हम दलदल में जो है और फंसते जाएगा, लेकिन क्या किया है, उस फंसने वाला दलदल से परमेश्वर ने मुझे जो है निकाल कर आज जो वे उस चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कितना लोगों को यकीन है मैं चट्टान के ऊपर खड़ा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यकीन है मैं चट्टान के ऊपर खड़ा हूं। अगर चट्टान के ऊपर खड़ा है तो हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। क्योंकि हमारी परमेश्वर को हम जितना स्तुति करने से, जितना हम वर्णन करने से भी जो है वो कम हो जाता है। ओके। फिर आगे लिखा गया है, उन्होंने दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा है, फिर चट्टान पर मुझे खड़ा कर दिया है। फिर लिखा है, मेरा पैरों को उन्होंने दृढ़ता किए हैं, मेरा पैर को उन्होंने मजबूत किए हैं। हालेलुया। ताकि मैं आगे को दौड़ सकूंगा। हालेलुया। और भजन संहिता 42 पर जो पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, जैसे हिरणी नदी का जल के लिए कांपती है, वैसे मैं जो परमेश्वर के लिए कांपता हूं। क्योंकि जब मेरा पैर में परमेश्वर ने जो बल दिया है, मेरा पैर को परमेश्वर ने दृढ़ता किया है, वो दृढ़ता इसलिए किए हैं, ये हिरणी पानी के लिए हांपती है, वैसे मैं भी परमेश्वर का गहराई वाला जल के लिए हांपना है, उसके लिए दौड़ना है। इसके लिए प्रभु ने मेरा पैरों पर जो दृढ़ता दिया है। हालेलुया। तो ये बातें जो हम देख सकता है, परमेश्वर के ऊपर जो है इंतजार करने से प्रभु क्या करता है, हमें दलदल से उठाता है और मेरा जिंदगी में मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, मेरे चट्टान पर खड़ा करता है। तो लिखा है, मेरा पैरों को दृढ़ता किए हैं आगे दौड़ने के लिए। जो जिंदगी मुझे अभी परमेश्वर ने दिए हैं, उस जिंदगी को आगे दौड़कर जाने के लिए प्रभु ने मेरा पैरों पर अभी जो है शक्ति और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। देखो हम यहाँ पर जानना चाहिए, एक समय था हम लोग जो है दलदल में बांधा हुआ था, वो हम कोशिश करते थे बाहर आने के लिए, लेकिन जो है हमारा कोशिश सब कुछ जो है विफल हुआ है। लेकिन वहां उस समय पर परमेश्वर ने अपना मजबूत वाला हाथ जो है मेरे तरफ और आपके तरफ जो बढ़ाया है, हम उस हाथ को पकड़ा है और वो हाथ ने मुझे वहां से खींचा है। हालेलुया। ऐसे तो मैं आज जो है बड़ा चट्टान के ऊपर खड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहते हैं, चट्टान के ऊपर खड़ा होकर आराम करने के लिए नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचता है, चलो मैं दलदल में थे,
प्रभु ने मुझे बचा लिया है, अभी मेरा जिंदगी चट्टान पर है, अभी हम आराम करेंगे। नहीं, उस वचन में लिखा है चट्टान पर खड़कर मेरा पैरों को क्या किया है, दृढ़ता दिया है, बल दिया है। हालेलुया। क्यों? आगे दौड़ने के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, परमेश्वर का गवाह बनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम लोग जो कीचड़ से जो व्यक्ति बाहर आया है, वो व्यक्ति आगे नहीं दौड़ने से फिर कौन दौड़ेगा? हालेलुया। क्योंकि आपका जिंदगी का अनुभव सिर्फ आपका ही है और किसी का पास नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको जब बुलाया है, प्रभु यीशु ने आपको जब अलग किया है, आपका अनुभव जो है किसी और के पास नहीं है। प्रभु ने मुझे जो बुलाया है, प्रभु ने आपको भी बुलाया है, लेकिन मुझे बुलाया गया अनुभव अलग है, आपको बुलाया गया अनुभव अलग है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हम उसी अनुभव से हम आगे को दौड़ना बहुत जरूरी है। फिर उसका लास्ट में यहाँ पर लिखा है, 5वीं बात, यहाँ 7वीं बात लिखा है, उन्होंने मेरा मुंह में एक नया गीत दिया है। हालेलुया। चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया, पावों को दृढ़ता किए हैं। अभी 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 क्या लिखा है? मेरा मुंह में क्या दिया है? एक गीत दिया है। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को आराधना करने के लिए। हालेलुया। जो मुंह से हम लोग पहले जो है दुनिया के तरफ जो है क्या क्या हम बोलते थे, क्या क्या बातें हमारा जुबान से निकलते थे, लेकिन क्या क्या हम उसी जगह में परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपना बाट जोते रहने के समय पर जो है परमेश्वर उनका मुंह में भी स्तुति देकर जो है उनका जिंदगी को प्रभु एकदम बदलता है। हालेलुया। ऐसे जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंतजार किए हैं, उनका जिंदगी में परमेश्वर का बड़ा जो कृपा उसका जिंदगी में आया है। मैं जल्दी आगे जाना चाहता, एक और बात जो है मैं आपको मैं बताना चाहता है, क्योंकि हमारी जो है सोच नहीं है परमेश्वर का सोच, हमारा जो चिंता नहीं है परमेश्वर का चिंता। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो चिंता अलग है, परमेश्वर का चिंता अलग है। अभी हम यूहन्ना की किताब की तरफ आने से, यूहन्ना की किताब में आने से वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं एक बहन के जिंदगी को बारे में हम देख सकते हैं, मार्था और मरिया। आप लोग सब लोग जो है जानता हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ और जो मैं जस्ट ऐसे में बोलकर जा रहा हूँ, बाद में आप लोग जो है रेफरेंस को निकाल कर आप लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लाजर के मृत्यु के बारे में और लाजर का पुनरुत्थान के बारे में वहां पर जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम एक चीज हम देख सकते हैं, उसका शुरुआत में वचन में लिखा हुआ है कि लाजर नाम का व्यक्ति जो है बीमार हुआ। ये परिवार को यीशु मसीह बहुत प्रेम करने वाला एक परिवार था। ये परिवार जो है परमेश्वर यीशु मसीह का क्या बोलते हैं बहुत खास परिवार था। हर जगह हर समय पर यीशु मसीह वहां से जाने के समय पर ये परिवार यीशु के लिए बहुत कुछ चीज किया गया परिवार है। हालेलुया। ये नहीं है प्रभु से लाभ उठाया गया परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सेवा किया गया परिवार है। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के प्रति कुछ लाभ का पीछे भागता है, लेकिन क्या कि यहाँ पर देख सकते हैं ये परिवार जो है परमेश्वर का बिल्कुल सेवकाई किए हैं। हालेलुया। ओके, यहाँ पर जब हम देखते हैं इसका 11 अध्याय का 2 वचन को जब हम आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है लाजर बीमार हो गए हैं और जो बीमार हुआ उस समय पर क्या किया है, उसका तीसरा में लिखा है उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखते हैं वो बीमार है। यूहन्ना 11 अध्याय का 3रा वचन। यहाँ पर जैसे लाजर बीमार हो गया है, तुरंत इमीडिएटली उन्होंने क्या किया है, एक खबर यीशु के पास भेज दिया है। लिखा गया है उन्होंने एक कहला भेजा। कहला भेजा मतलब शायद चिट्ठी लिखा होगा, नहीं तो किसी और को जो भेज दिया होगा, भाई जाकर बताओ यीशु को, यीशु वहां पर है, यीशु अभी जो बेथनिया में है और जो है आप जाकर उसको बताओ, क्योंकि अभी यीशु का जरूरत जो है हमारा परिवार में है, क्योंकि मेरे भाई अभी क्या है, मरने पर है, बहुत बीमार है। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर जो है एक बात हम देखना है, उन्होंने उसे जिससे तो प्रीति रखता है वो बीमार है।
ये सुनकर यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं। देखो यीशु मसीह का जो वचन वहां पर है वो वहां पर हम देखना है, क्योंकि हमारा दृष्टि में हम मान लो जैसे हम लोग जो है मनुष्य है, बीमार हो जाता है। बीमार होने के समय पर हम लोग तुरंत क्या करते हैं, विश्वासी लोग पहले प्रार्थना करेगा और जो है उसके बाद जो है कुछ लोग प्रार्थना से चंगा हो जाता है, कुछ लोगों का जो है हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो उसके बाद दवा सबको देते हैं। और जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यीशु के पास ये खबर आया है, यीशु तुरंत बोल रहा है ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। वहां पर अब लोग सावधान से देखने से यीशु क्या बोले, ये बीमारी, ये मतलब अभी जिस बीमारी से लाजर जा रहा है वो बीमारी। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है, अभी तुम जाने वाला उसी बीमारी, उसको यीशु बोला है ये बीमारी मरने की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। इतना बोलकर यीशु वहां पर क्या किया है, 2 दिन वहां पर और जो है फिर लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र का महिमा हो। उसके बाद क्या किया है, यीशु मसीह वहां पर 2 दिन और इंतजार किया। यीशु ने बोला है ये बीमारी मतलब अभी लाजर जो बीमार हुआ है उस बीमारी आया गया, वो बीमार हो गया वो बीमारी। कुछ लोग शायद हो सकता है उनके पास वे निमोनिया हो गया हो या और कुछ बातें आया होगा, हमें नहीं मालूम है कौन सा बीमारी आया है। लेकिन यीशु को मालूम था लाजर तू अभी ये धरती पर जो रहता है, तुम्हारे जिंदगी में जो अभी तू बीमार है, ये बीमार के द्वारा तुम मरेगा नहीं। हालेलुया। मतलब ये बीमारी अभी तुम जाने वाला बीमारी है, ये बीमारी के द्वारा मेरा नाम का महिमा होगा। हालेलुया। तो इसलिए जब बीमारी का पता चला है तुरंत यीशु ने बोला है ये बीमारी अभी तुम जाने वाला, अभी इस समय पर तुम्हारे शरीर पर होने वाला वो बीमारी मृत्यु की नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या किया, मृत्यु की नहीं है बोलकर यीशु ने उसको क्या नहीं दिया है, रूमाल नहीं दिया है, उनको ये नहीं दिया चलो इनको पानी प्रार्थना का पानी पिला, कुछ भी नहीं पिलाया। हम लोग यहाँ पर बेलूर में रहते हैं, सीएमसी में बहुत सारा पेशेंट आता है और जो है बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, मृत्यु और जिंदगी का जो है उसी ब्रिज के ऊपर आता है। जब हम सीरियस हो जाता है तभी तो हमें पता होता है हमारा जान कितना प्यारा है कि नहीं। जब हम हमारे पास अच्छा ताकत है, मसल पावर है, जब कोई भी काम करने का शक्ति है, किसी का बातों को हम लोग जो है नहीं मानता है, अपना सोच में आगे चलता है, बोलता है मेरा पास दम है। लेकिन एक बार जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, मृत्यु हमारी आसपास में आ रहा है, आजकल कैंसर है, अभी कोरोना है, इन सबके द्वारा जब मृत्यु जब हमारे आसपास आने के समय पर वो जानता है मैं अभी कुछ दिन के मेहमान है, कुछ दिन के बाद में मर जाए करके वो बात वो जानता है। दवाई तो ले रहा है फिर भी वो जानता है ये दवाई मुझे उतना ज्यादा दिन तक लेकर नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, अपना मृत्यु को वो देखकर दिन काटते जाता है। वैसे यीशु यहाँ पर बोला है ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये मृत्यु की नहीं है करके बोलकर यीशु तुरंत उनके पास नहीं गया है। यीशु क्या किया है, यीशु वहां पर 2 दिन और बैठा, 2 दिन बैठा और वहां पर लिखा, आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है लाजर का मृत्यु हो गया। हालेलुया। तो ऐसे तो हम लोग पूछेगा अरे यीशु ने तो बोला था मृत्यु के नहीं है, लेकिन क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ है? ये मृत्यु यीशु मसीह का परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ताकि उन लोगों के बीच में
परमेश्वर का महिमा। जब हम आगे को पढ़ते हैं, जब उसका 22-24 वचन पर जब आता है, यीशु मसीह उसके पास चला जाता है। 2 दिन के बाद लाजर मर गया है, दफना दिया है। दफनाने के बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के समय पर मार्था उनसे पूछते हैं, यीशु अगर आप यहाँ पर होने से मेरे भाई नहीं मरता। और मरिया भी बोला, अगर आप यहाँ पर होने से मेरे भाई नहीं मरता। लेकिन क्या हुआ है, ये मृत्यु उनके जिंदगी में आया। क्यों आया है? यीशु मसीह ने लाजर का जिंदगी में मृत्यु होने का अनुमति दिया। क्यों दिया है? परमेश्वर का महिमा होने के लिए। हालेलुया। ऐसे तो कभी कभी कुछ तकलीफ हमारे जिंदगी में, हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए, कुछ सारा बीमारी नहीं है, कुछ बात परमेश्वर हमें अनुमति देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं, ये मार्था बोलता है, प्रभु आप यहाँ पर होने से मेरे भाई नहीं मरता। अभी लाजर सड़ गया है, उसका बास जो है, उसका स्मेल बाहर आ रहा है, फिर भी बोलता है आप यहाँ पर होने से मेरे भाई नहीं मरता। देखो, तभी भी उन बहनों के पास जो है क्या है? विश्वास है। उनके पास विश्वास है। अगर फिर वहां पर लिखा है, प्रभु आप अभी भी कुछ बोलने से कुछ हो जाएगा। देखो, भाई मरकर जो इतना दिन हो गया है, फिर भी उनके पास विश्वास है, प्रभु अभी भी आप कुछ करने से हो जाएगा। हम लोग कभी सोचेगा, क्यों प्रभु यीशु आपने उस परिवार को उतना जो है रुलाया है? क्यों वो परिवार जो है 4-5 दिन की जो है क्या करते हैं, जो मृत्यु का दर से गए हैं? प्रभु को मालूम था ये आज एक मृत्यु को देखने से कल का दिन जो है इनका जिंदगी में बड़ा लॉटरी लगने वाला है। हालेलुया। क्योंकि कल का दिन ये परिवार जो है मेरे लिए, मेरी जगह में, मेरे लिए अपनी जगह में ये लोग खड़े हो जाएगा। हालेलुया। और मैं ज्यादा वहां में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, वहां पर जाते हैं और क्या किए हैं, यीशु का 22 वचन में वहां पर जो है लिखा हुआ है, और वहां पर वो बोलती है, प्रभु मैं जानता हूं, यीशु बोला है तुम्हारा भाई उठेगा, जीवित उठेगा। तो वो बोलता है हाँ उठेगा। कब उठेगा? पुनरुत्थान का दिन में उठेगा। तो उनको पुनरुत्थान के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है। हमें भी मालूम है, हम लोग ये दुनिया के कष्ट भरा के जिंदगी को छोड़कर एक दिन जो है स्वर्ग में जाएगा, लेकिन आत्मा जाएगा। लेकिन पुनरुत्थान एक दिन है, वो दिन भर जो है हम लोग भी क्या करेगा? जीवित उठेगा। हालेलुया। क्योंकि ये बातों को हम लोग जो है विश्वास करते हैं, इस बात को हम लोग जो है जानते भी हैं। और यीशु वहां पर जो आया, यीशु वहां पर जो है आकर जो है वहां पर जो इसमें लिखा, उसमें यूहन्ना 11 में लिखा हुआ है, मार्था को बोलता है, अभी तक यीशु ने जो एक सीक्रेट में कौन है यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, कुछ बातों को प्रकट किया। मैं उस तरफ नहीं जा रहा है। यीशु यहाँ पर जो है ये बहनों के सामने एक बात जो है बोलता है। क्या बोलते हैं मालूम है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अभी तक यीशु मसीह ने ये बातें किसी का सामने नहीं बताया, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। लेकिन ये बातें जो है यीशु मसीह मार्था और मरियम के सामने बता कर दे रहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। तो मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, तो इसलिए क्या है, तो मुझे और जो है और मुझ पर विश्वास करे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करना है, यहाँ पर बताता है। यशायाह का किताब पर आता है, यशायाह उसका 58 अध्याय में आता है। वहां पर जो है एक बात जो है बताता है, 58 का 8 में लिखा है कि तुम्हारा प्लान नहीं है मेरा प्लान, तुम्हारा सोच नहीं है मेरे पर। क्योंकि यहोवा ये कहता है, मेरा विचार और तुम्हारी विचार एक समान नहीं, न तुम्हारे गति और मेरा गति एक से नहीं।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गदी में और मैं गदी और मेरे और तुम्हारे गदी तुम्हारा सोच में है। और जो आकाश जैसे डिफरेंस है वैसे जो डिफरेंस है यहाँ पर बोल रहा है, बता रहा है कि तुम्हारा विचार नहीं है मेरा विचार, और तुम्हारी जो सोच नहीं है मेरी सोच, तुम्हारी जो क्या कहते हैं बात नहीं है प्रभु का बात। सो लासर का जिंदगी में जो होने वाला था वो बात है परमेश्वर पहले से जानकर बोला है, लाजर तुम अभी जाने वाला ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। ऐसे तो हमारे जीवन में जिस अवस्था में अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग कभी सोचेगा ये अवस्था मुझे खा जाएगा, इस अवस्था मुझे डुबा देगा, इस अवस्था में से मैं कभी बाहर नहीं आएगा। नहीं, यीशु बोलता है, यीशु जैसे लाजर को बोला है ये बीमारी, हालेलुया। ऐसे तो मुझे और आपको भी ये समझना जरूरी है, मैं और आप जाने वाला सारे कष्ट जो है हमें डुबाने वाला कष्ट नहीं है, हालेलुया। लेकिन कुछ कष्टों के बीच में जो है परमेश्वर अपना महिमा जो है दिखाना चाहते हैं, हालेलुया, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारा जिंदगी के द्वारा होना है, ये परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। तो इसलिए जब हम आता है यशायाह का किताब उसका 40 अध्याय पर जब आता है, जो लोग जो है जो लोग जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, वो कैसे होता है मालूम है, उकाव की तरफ जो है यशायाह उसका 40 अध्याय का 31 पर जो लिखा गया है, परंतु जो यहोवा की बात जोते रहता है वे नया बल प्राप्त करेगा, हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए इंतजार करने वाला व्यक्ति कभी थकेगा नहीं, वो जिंदगी में हर वक्त में जो है वो थकेगा नहीं, वो क्या करेगा, बल प्राप्त करेगा, हालेलुया। उनके जिंदगी का समस्या में उनको बल देने के लिए परमेश्वर का वचन उनके लिए काफी है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात जोते रहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा, वे उकाव के समान उठेगा, हालेलुया। मैं और आप जब कमजोरी होती है, जब मैं और आप जो परेशानी में आने के समय पर, क्या हम लोग परमेश्वर के लिए बाट जोते रहता है, परमेश्वर के इंतजार करते रहता है? नहीं तो मुझे नहीं होगा, इसमें मैं खत्म हो जाएगा, इसमें मैं ठोकर खाएगा, इसमें मैं खत्म हो जाएगा, इसमें मैं गिर जाएगा, ऐसे सोच आता है। सारे नेगेटिव सोच यीशु के नाम से हम क्या करना है, उसको फेंकना चाहिए, हालेलुया। उकाव की तरफ नया शक्ति पाना चाहिए। वो शक्ति कैसे पाएगा? हमारा जिंदगी में जब परेशानी हो, दुख और तकलीफ आने के समय पर हम लोग क्या होना चाहिए, परमेश्वर के समान बाढ़ जोते रहना है, इंतजार करना है। ये सारी समस्या हमारे जिंदगी में हम लोग देखने वाला जो समस्या है, इन सारी समस्या को परमेश्वर की नजरियाओं से देखना सीखना है। वचन में लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, एक सच्चा भक्त जो है हर एक चीज को आत्मा की नजर से देखते हैं। ये दुनिया में होने वाला सारी बातों हम लोग देख रहा है, लेकिन इस बातों को परमेश्वर की चश्मा से, परमेश्वर की नजरियों से हमें देखना है। तब जो हमें समझ में आएगा परमेश्वर क्या करना चाहता है, हालेलुया। ऐसे तो आपका भी जिंदगी को देखकर मैं आज बताना चाहते हैं, जिस अवस्था आपको पीछे को खींचते हैं, उस अवस्था के ऊपर आपको बल पाना है। कैसे? परमेश्वर के लिए इंतजार करने के समय पर। यीशु ने क्या कहा है, तुम्हारे सारे बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि परमेश्वर यह नहीं कहा तुम्हारे सारे बोझे मेरे चेलों के ऊपर डाले। जब लूका के सुसमाचार में आता है, वहां पर जो है यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाया करके लिखा है। यीशु ने पहले बोला, अपने चेलों को बोला है, चलो हम लोग जो है थोड़ा सुनसान जगह में जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन वहां पर भी भीड़ आया। लेकिन क्या हुआ है, भीड़ जब आया,
यीशु ने उनको बोला, तुम इनको खाना देना है। किसको बोला है? यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, तुम लोग इसको क्या देना है? इनका खाना देना है। तब चेलों ने बोला, प्रभु ये तो सुनसान जगह है, 200 दिनार से खरीदने से भी कुछ भी होगा नहीं, और इतना पैसे की जो रोटी या चीजें खरीदने के लिए यहाँ पर कोई बाजार भी नहीं है। यीशु ने क्या बोला? तुम इसको खिलाना है। वो बोला, हमारे पास क्या है? एक लड़का के पास देखा था 5 रोटी और 2 मछली था। यीशु मसीह ने बोला, लेकर आओ। तो यीशु मसीह ने जो काम उनको सौंपा, वो काम जो है वो लोग जो है कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उतना भीड़ है। वो लोग जो है मानुषी तरीके से सोचा, लेकिन परमेश्वर का नजरिया उनको समझ में नहीं आया उस समय पर। इसलिए यीशु ने यह नहीं कहा है, तुम्हारे सारे बोझ मेरे चेले के ऊपर डालो। नहीं, अगर चेले के ऊपर डालने से ठीक नहीं होता था। इसलिए यीशु ने क्या कहा है? मेरा चेला भी थक जाएगा, मेरा चेला भी जो है थक जाएगा, लेकिन मैं उनको हमेशा शक्ति देते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा चेला भी मुझसे शक्ति पाता है। ऐसे तो हमें भी जो है हमारे जिंदगी में जब हम कमजोर होने के समय पर, हालेलुया, हमारी जिंदगी का बोझ हम जो है अपने ऊपर नहीं रखना है, ये बोझ को परमेश्वर के ऊपर हम प्रार्थना के द्वारा बोलकर देना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना के द्वारा बोलकर देने के समय पर हमारी जिंदगी, हमारे जीवन फ्री हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर जो कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बार जोते रहता है, परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा में रहता है, वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी कमजोरी का समय पर भी वो उठाव की तरफ जो उठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे और आपको कमजोरी में फंसकर, जो कमजोरी वाला नहीं तो कमजोरी वाला झाड़ी में फंसते हुए वहां पर चक्कर में काटने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि हम लोग जो है उकाव की तरफ आगे उठने के लिए। हालेलुया। अगर हम लोग जो है जितना ऊपर उड़ते हैं, जितना ऊपर हम उड़ते हैं, ये दुनिया के चीजें हमारे नजर में बहुत छोटा दिखेगा। परमेश्वर की आत्मा में आप लोग जितना फलवंत है, परमेश्वर की आत्मा में आप लोग जितना जो पुष्टि पाए हैं, उसी के हिसाब से होगा। आपका जिंदगी में जो समस्या आने के समय पर आप उस समस्या को देखते हैं। अगर सब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ हमारी प्रार्थना अगर कम है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता अगर कम है, वजन बढ़ना अगर कम है, परमेश्वर का इंतजार करना अगर कम है तो समस्या हमारे लिए बड़ा पहाड़ जैसे लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर समय पर उनका जिंदगी में जो परमेश्वर को जोते रहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है, परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए रहता है, शायद उनका घर में भूख हो, उनका घर में शायद उनके रसोई घर में खाना पका के कुछ दिन भी हो गया होगा, फिर भी वो प्रभु के लिए इंतजार करके रहने के समय पर परमेश्वर क्या करते हैं? उनका आत्मा की दृष्टि और बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा हमें परमेश्वर में बने हुए रहना है उतना अच्छा है, ताकि ये दुनिया के तकलीफ, ये दुनिया के परिस्थिति परमेश्वर की नजर में और हमारी नजर में बहुत छोटा रहेगा। इसलिए कुछ भाई बहनों से पूछता है, भाई कैसे हैं? क्या बोलो, सब ऐसे हैं। मतलब एक नया आशा उनका जिंदगी में नहीं है। अगर नहीं तो आप एक मसीह बहन को पूछने से, बहन भाई कैसे हैं? बढ़िया है। मैं एक बात मुझे अभी याद आता है। मैं जब आज से करीबन जो 20 साल पहले मैं जब देहरादून में था, उस समय पर जो है मैं अकेला एक छोटा सा कमरे में रहता था और परमेश्वर की सेवकाई वहां पर मैं ऐसे करते थे। उस समय पर जो है मेरा साथ एक और जो है प्रभु का दास थे। उन्होंने मुझे गैस सब कुछ दिया, कुछ सामान खरीद कर दिया है। लेकिन कुछ महीने बीत गए कि हाथ में सारी पैसा खत्म हो गया।
और जहां पर मैं रहता है पड़ोस में एक और जो है आंटी रहती है, उनका बच्चे हैं, वो हमेशा पूछता है भाई कुछ खाया? मैंने बोला हाँ खाया। क्या करता है मालूम है, कभी कुछ तेल बच गया है, कुछ ना कुछ चीज, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, हाथ में 5 पैसा नहीं है, बिल्कुल पूरा क्या बोलते हैं पर्स खाली हो गए हैं। क्या करते हैं मालूम है, गैस को चला देते हैं। गैस को चलाने के बाद जो है थोड़ा सा तेल लगाता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद तेल जो है उसमें डालते हैं। कढ़ाई जब गर्म हो जाता है डालते हैं, उसके बाद क्या करेगा, हाथ में थोड़ा सा पानी निकाल कर उससे तेल के ऊपर जो है छिड़काएगा। तब क्या करते हैं, भू करके आवाज आता है। तो ये आवाज आने के समय पर जो है पड़ोस में क्या सोचता है, अरे बाप रे, देखो भैया के घर में कितनी क्या क्या बना रहा है, भैया के घर में, भैया के रसोई घर में क्या क्या चीजें बना रहा है। क्या बना रहा था? कुछ भी नहीं बना रहा था, भूख से मर रहा था। फिर भी क्या था मालूम है, परमेश्वर हमारे लिए भला है, हालेलुया। लेकिन वैसे हमने जब विश्वास की जिंदगी को आगे रखा, इसलिए हम बोल सकते हैं परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, हालेलुया। इसलिए हमारी परेशानी में हम लोग नहीं डूबना है, परेशानी के ऊपर जो है हमें जीतना जरूरी है, हालेलुया। तो इसलिए मैं आज जो है आपको मैं बताना चाहते हैं, हमारे जिंदगी में जितना भी तकलीफ, जितना भी कष्ट, जितने भी प्रकार की बातें हमारी जिंदगी में जो है आते जाने से भी, लास्ट में पढ़ा है Isaiah 40 के 31 में लिखा गया है, क्योंकि हम एक उकाव की तरफ जो है हमें आगे उड़ना है। वो जो है ये लोग जो थकेगा नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बाट जोते रहने से वो व्यक्ति क्या करता है, आगे उठकर जाएगा, परिस्थिति के ऊपर पे उठेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंतजार करते जाता है वो व्यक्ति कभी थकेगा नहीं। थकने वाला चीज से शरीर में, हमारा सेवकाई में, हमारी क्या करते हैं विश्वासियों के जिंदगी में आ भी सकते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, थकेगा नहीं। फिर हम तीसरा बात यहाँ पे लिखता है, ये लोग क्या कर, ये लोग जो है थकित न होगा, और ये लोग क्या अपने भी फेल नहीं होता है, ये लोग नहीं गिरता है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए इंतजार करने से, मनुष्यों के ऊपर नहीं है, क्योंकि आपका बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। आपको बुलाने वाला परमेश्वर कौन है? सच्चा है। ओ प्रभु आपको कभी अर्धा रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर जो है प्रतीक्षा रखो, परमेश्वर के लिए बाट जोतते जाओ। परमेश्वर आपका जिंदगी में और आशीष से भर देगा। परमेश्वर इस छोटे से भजन से हम सभी लोगों को आशीष दे। आज समय दिया गया पासवान को भी और जो है मंडली को भी मेरा जय मसीह की देता हूं। प्रभु हर एक लोगों को आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचन को बांटा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को, परिवार को, सबको प्रभु उस देश में आपको बहुत इस्तेमाल करें। थैंक यू सर, थैंक यू।